नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, मैंने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को एलिगेशन के बारे में बताया था कि एलिगेशन किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको एलिगेशन बताया था वो मैंने फ्रैक्शन के ऊपर आप लोगों को बताया गया था। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा फिर से एक सवाल आपको सेकंड लेक्चर का करा देता हूं ताकि आपको पिछली क्लास रिवाइज हो जाए, और फिर फ्रैक्शन के ही सवाल को अगर आप चाहते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करके करना तो मैं आपको उसमें भी बता देता हूं। हालांकि मेरी राय यही रहेगी कि अगर कोई सवाल ऐसा आता है जो आपका फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में ही करिए, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सवाल करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है। ठीक है, इन शॉर्ट में आप लोगों को करा देता हूँ सवाल। पहले बर्तन में जो दूध और पानी है, पहले बर्तन में दूध और पानी दे रखा है 9:1 के अनुपात में, और दूसरे बर्तन में जो दूध और पानी है उसका रेशियो आपको दिया गया है 2:3। अब इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद इसे डाल दिया एक तीसरे बर्तन में, और तीसरे बर्तन में जो अनुपात हो गया इन्हें मिलाने के बाद वो अनुपात आपका हो गया 7:3 का। इसमें मिल्क 7 है और वाटर 3 है, ये अनुपात हो गया। तो कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में जो आपका दूध और पानी है वो लिया गया था। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं इसके 3:2, 2:3, 4:1 और 5:2, ये आपको रेशो दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को मैं आप लोगों को फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ कि हम लोग इसे भिन्न में कैसे कर सकते हैं, फिर इसी सवाल को मैं आपको प्रतिशतता में कन्वर्ट करके तब कराऊंगा। चलिए हमने क्या किया था, मैंने आपको ये बोला था कि आप लोग क्या करो, चाहे तो मिल्क में लगा लो एलिगेशन और चाहे वाटर, पर ध्यान रखना कि हमें 3 चीज़ यूज़ करनी होती है। एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे, और एक ये होता है एवरेज, जो कि इसके और इसके बीच में कहीं पे उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग मिल्क को के अंदर एलिगेशन लगाओ, क्योंकि मैंने एलिगेशन आपको बताया था कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन है सेम यूनिट के बीच में हमेशा लगाया जाता है। जब भी आप एलिगेशन लगाओगे सेम यूनिट के बीच में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे वाटर ले लिया, फिर यहाँ पे मिल्क ले लिया, ऐसा नहीं। ये मिल्क तो ये भी मिल्क, ये वाटर तो ये भी वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लेते हम लोग मिल्क के बीच में लगा रहे हैं, तो मिल्क में लगाते वक्त मिल्क कितना है, इसमें 9 है, और ये टोटल वैल्यू आपको नीचे रखनी है, मैंने बताया था। टोटल कितना, 10 में से, तो 9 और 1 10, 10 में से मिल्क कितना है 9, यहाँ पे टोटल कितना है 5, और इस 5 में जो है आपका मिल्क कितना है 2। यहाँ पे जब आपने पलट दिया तो यहाँ पे मिल्क कितना है 7, और कितने में से है ये 7 और 3 10 में से आप लोग एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। और मैंने फास्ट कैलकुलेशन आपको बताई थी किस तरीके से करोगे कि आप लोग इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारो, ऐसा नहीं कि आप लोग साइड में से सोल्व कर रहे हो ना। 10 × 90, 10 × 70, 90 में 70 के 20, और बटे में 10 × 10 या 10 से हम 100 लिख लो, आपकी मर्जी है। 10 दूनी 20 और 7 में 35, 35 और 20 का अंतर कितना आता है 15, 15 बटे में कितना आ गया 10 × 5, 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर आपका 5 से काटा आपने 2 बार, 2 से काटा 10 बार, 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया 3:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मिल्क ना रख के वाटर लिख लो। वाटर कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वाटर 3 है, और यहाँ पे वाटर कितना 3 है। आप इसे सोल्व करोगे तब भी आंसर 3:2 ही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, अब इस सवाल को अगर आप चाहते हो कि मैं किससे कर दूं, इस सवाल को आप चाहते हो कि मैं कर दूं इसे आपका प्रतिशतता में बदल के, तो प्रतिशतता में कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आप लोग इसमें 100 की गुणा मार दो। 10 से हम 100 ही हो गया 10%, तो यहाँ पे कितना लिख दिया आपने 10%, मैं पानी के बीच में लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 100 की गुणा मार दी, 20 दिया 60% ही हो गया। अब ये कहीं 10 और 60 के बीच में निकलेगा, इसमें 10 की गुणा मार दिया आपने, 100 की, तो 10 से हम 100, 10 दिया 30, तो ये कितना आ गया 30%। ठीक है, तो 30 में से 10 जाएंगे कितना बचता है 20%, और यहाँ पे 60 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 30%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती है 3:2, तो देखो आंसर वही निकल के आ रहा है 3:2 ही। तो आपकी मर्जी, चाहे परसेंटेज में कर लो चाहे फ्रैक्शन में। मेरी सलाह ये है कि अगर प्रतिशतता में आता है तो प्रतिशतता में करो, क्योंकि प्रतिशतता में आसान है बहुत ज़्यादा। फ्रैक्शन में आता तो फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप इसे प्रतिशत में बदलोगे तो नीचे 10 की जगह पे भी तो एक 100 को काट पा रहा था, हर जो आपका था डिनोमिनेटर जो आपका था वो ऐसा नंबर था जो 100 को काट दे रहा था। लेकिन अगर मान लेते मैं यहाँ पे 9 दे दूँ या 7 दे दूँ या 11 दे दूँ तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से और प्रतिशतता को प्रतिशतता ही कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये तो थे अभी तक जो मैंने पढ़ाया था आपको सेकंड लेक्चर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 3 के सवाल हम लोग देखते हैं। टाइप 3 में आपके वो सवाल आ जाएंगे, आपने देखा होगा पृथ्वी को लेकर कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है कि पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध में, उसमें भूमि और जल का अनुपात ये है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात आपको बताना होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दे देगा और उत्तरी गोलार्ध में आपसे पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, देखो जरा ध्यान से इसे। देखो जैसे ये बोल रखा है आपको कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोले पर अनुपात बताना है। ऑप्शन कुछ दे रखे हैं आपको, 4:11, 11:4, 5:7, 7:5। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है। चलिए करते हैं शुरू। अब आपको मान लेते हैं एक गोला दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कैसा गोला बन गया भाई ये, अबे तो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो इस गोले को हम बीच में से बिल्कुल 2 हिस्से कर देते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सही चल रहा है ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आपका उत्तरी और नीचे वाला हिस्सा क्या आपका दक्षिणी। आपको उत्तरी गोलार्ध में बोला गया कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, पूरी पृथ्वी जो है, अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी की बात करता हूँ तो ये हो गया आपका भूमि और ये हो गया आपका पानी। तो भूमि कितनी है 1 और पानी कितना है 2। ठीक है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात कितना है, हाँ सही है, 1:2 दे रखा है। थोड़ा यहाँ पे करके लिख देता हूँ। तो ये दे रखा है उत्तरी गोलार्ध पर ये अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। अब भाई अगर पूरी पृथ्वी पे भूमि 1 है पानी 2 है तो आप क्या करोगे, आप इस रेशियो को हटाओ। और आपको पता है कि रेशियो हटाने के बाद या तो आपको मानना पड़ता है एक वेरिएबल, x मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, b c d, जो आपका मन करे वो मान लो, क्योंकि मानने पे आप लोगों को स्वतंत्रता है, मानने पे कोई रोक टोक नहीं है। तो आप लोग कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से 0 मान लिया, वेरिएबल मान लो कुछ भी। आप देखोगे अभी भी रेशियो कितना है 10 और 20, 1 और 2 का ही है। आप लोगों का रेशियो नहीं गड़बड़ाना चाहिए, बाकी आपकी जो मर्जी चाहे वो मान लेना। इसे ऐसे आप 1 2 मानो, 5 10 मानो, 15 30 मानो, 40 80 मानो, आपकी जो मर्जी मानो, लेकिन रेशियो 1 और 2 ही रहना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा, ये 10 मान लिया, 20 मान लिया। अब ये टोटल अगर आप देखोगे तो कितना बैठ रहा है 30, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, टोटल कितना बैठ रहा है 30। अब ये पूरी पृथ्वी पे टोटल मिला के भूमि और पानी कितनी है 30 है। अगर मैं बात करूँ इसे दोनों हिस्सों में बांट दूं बीच में से, तो अगर आप इसे बांटोगे तो कितना चला गया 15, यानी दक्षिणी गोलार्ध पे 15 और उत्तरी गोलार्ध पे 15। तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई, कितना है 15। अब इस 15 में जो भूमि और पानी है ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका वाटर। ठीक है ना, ये भूमि है और ये आपका पानी है। तो भूमि अगर पानी को अगर मैं बांटता हूँ तो आप लोग देखो 15 को बांटना 2 और 3 के रेशियो में, तो कैसे बांटेंगे कि भाई 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो 1 पॉइंट कितने का आ गया 5 तिया 15 का। तो ये कितना बैठेगा 3 दूनी 6 और ये कितना बैठेगा 3 तिया 9। तो आपको पता लग गया इस 15 में से, उत्तरी गोलार्ध से 15 हिस्से हैं, 15 में से 6 पे तो भूमि है और 9 पे पानी है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर 6 तो है इसमें आपकी भूमि और 9 है आपका पानी, तो अगर मैं इसे टोटल में से घटाऊंगा तो मुझे नीचे से दक्षिणी गोलार्ध नहीं मिल जाएगा। भाई देखो आपने ये कितना था 6 था अर्थ, तो 6 तो ये घटा दिया। पानी कितना था 9 था, 9 ये घटा दिया। टोटल है 10 भूमि है टोटल पृथ्वी पे,
10 में से 6 हिस्से तो चले गए किस पे, उत्तरी गोलार्ध पे, तो बचे कितने, 4 हिस्से कहाँ पे है फिर, ये दक्षिणी पे नहीं बैठे हुए क्या, भूमि का ये चौथा 4 हिस्से आपके दक्षिणी गोलार्ध पे। अब जब आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध पे 9 हिस्से थे, ये उत्तरी गोलार्ध के हैं, 9 हिस्से हैं, किस में से, टोटल 20 में से 9, तो बचे कितने, 11, तो ये किस में है, यहाँ आपके दक्षिणी गोलार्ध पे। तो दक्षिणी गोलार्ध पे जो अनुपात है ये 4:11 है। कहीं पर दिख रहा हो ऑप्शन तो आंसर मार दो। पास में आगे कुछ इसी तरीके का एक सवाल और दिखाता हूँ, देखो। अच्छा हटा देता हूँ मैं, तो यहीं पे से थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो गाने गा रहे हो तो संपूर्ण पृथ्वी पर पानी व जमीन का अनुपात अब से पहले में पानी दे दिया, अब की बार बदल दो इसे थोड़ा, शुरुआत में पानी और जमीन दी थी, वैसे तो पानी जमीन नहीं होना चाहिए था, पिछले वाले में भी भूमि कम हो रही थी, पानी ज़्यादा हो रखा था। समझ गए, पिछले वाले सवाल में गड़बड़ क्या थी, पिछले वाले में गड़बड़ ये थी सवाल में, तो पानी ज़्यादा हो रहा था और भूमि कम थी। चलो खैर, हमें क्या, हमें तो आंसर लाना है। पानी ये है और ज़मीन ये, ठीक है ना, इस पर दे रखा 5:7, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, 3:2। दक्षिणी गोलार्ध पे बताना है, वही काम करना जो अभी किया था। फटाफट से बताओ भाई, निकाल लो अपना अपना आंसर क्या आएगा। तेरे को नहीं करना, रसगुल्ला खा रही है। देखो भाई, ये कितना हो गया, यहाँ पे पृथ्वी पे कितना है टोटल, अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, ये हो गया क्या, जमीन, सॉरी पानी शुरू में है, पानी माने जमीन, लो भाई, तो कितना है, 5:7 है। फिर से रेशो को हटा लो, 0 0 कितना हो गया, 7 5 12 120 के 2 हिस्से करो तो 60 ऊपर और 60 ही नीचे, ठीक है। अब इस 60 पे उत्तरी गोलार्ध पे जो रेशो दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध पे रेशो कितना भाई है, यह 3:2, बात सही है। तो 3 और 2 के अनुपात में बांट देते इसे, 3:2। ये हो गया आपका पानी माने वाटर, और ये हो गया जमीन। तो 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू कितने दे रखी है, 60। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितने दे रखी है, 60। 1 पॉइंट कितने का आ गया, 5 से काटा 12 बार, तो 12 5 60। तो यहाँ पे 12 3 कितना हो गया, 36 तो पानी है और 12 दूनी 24 ही है, वापस 12 गुणा इसी में मार ली, ठीक है। तो 36 पानी है, तो लो जी 36 तो है पानी और 24 है ज़मीन, 24 है ज़मीन। तो जब उत्तरी 50 में से 36 तो उत्तरी गोलार्ध पे, तो बच्चे कितने आपके 14। ये कहाँ पे है, ये आपके कहाँ बचेंगे, ये बचेंगे आपके दक्षिणी गोलार्ध पे। और अगर 70 में से 24 कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध पे, तो बचे कितने आपके 50, 4 46 बचा है। काटो तो 7 बार और इससे काटो तो 23 बार, तो ये आएगा दक्षिणी गोलार्ध पर। लो जी, दक्षिणी गोलार्ध पे जो रेशो है वो आएगा 7:23, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से सवाल करने बहुत ईजी है। आप लोग चाहो तो इसे 500 कर लो, इसे 700 कर लो, 1200 हो जाएगा। सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट ही आंसर देने वाला है। ये पिछले वाले सवाल के थे, कभी यहाँ ढूंढ रहे हो मास्टर जी तो इन्हीं ऑप्शन में, ठीक है। ये पिछले वाले के भाई। देखो आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसे। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 3 था, अब टाइप 4 देख लेते हैं हम लोगों के। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें, बस आपको ट्रिक मस्त मस्त बताऊंगा मैं, चोचक चोचक। चलिए टाइप नंबर 4 लगा लो आप लोग भाई, प्यारे बच्चों, मन के सच्चों। टाइप नंबर 4, आपको बोला गया भाई कि किसी बर्तन में 75% दूध है। तो किसी बर्तन में 75% तो दूध है, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा, ताकि जब से तू आंख में झांकी, ताकि दूध की मात्रा
बेटा निकल ले, ताकि दूध की मात्रा 40% हो जाए। जबकि आरंभ में 24 लीटर मिश्रण था। आरंभ में कितना था? आरंभ में 24 लीटर मिश्रण था। देखो, इस सवाल को करने के आप लोगों के पास दो तरीके हैं, एक तो है एलिगेशन और एक है आपका रेशो का तरीका। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ और बाद में ये बता देता हूँ कि किस तरीके को आप लोगों को अपनाना है। ठीक है, चलिए हो जाते हैं शुरू। पहला तरीका मैं आपको रेशो से बताता हूँ कि बाई रेशो हम लोग इससे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, किसी बर्तन में 75% आपका क्या है? दूध है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। ध्यान से देखना, 75% अगर दूध है तो 25% क्या है भाई? पानी होगा। सिंपल सी बात है। एग्री करते हो इस बात को? ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए कि मात्रा 40% हो जाए, कि ये दूध है 40% रह जाए, यानी ये कितना रह जाएगा? 60% रह जाएगा। बस ये आप इसे काट दो, 25 या 75, 3 1, और ये 20 दूनी 40 और 20 या 60। तो आप लोग देखोगे तो रेशियो कितना बनेगा? 3:1 और 2:3। ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की श्रद्धा है, आप यहीं पे काट के यहीं पे रख दोगे, वो आप लोगों का दिमाग है। मैंने आप लोग अलग करके दिखा दिया। तो 25 या 75 और ये आ गया 20 दूनी 40, 20 या 60। ठीक है, ये रेशो आ गया। अब आप ये देखो, उसने क्या बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 40% हो जाए। तो कितना पानी और मिलाया जाए? पानी मिलाया ना, ये वाला, ये मिलाया बस पानी। अब उसने क्या मिलाया है? पानी। तो दूध के तो साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना, सिंपल सी बात है। तो दूध के साथ जब छेड़छाड़ नहीं हुई, इसको बेचारे को कुछ कहा नहीं, इसे सुना नहीं, तो इस बेचारे को इक्वल रहने दो ना। इस बेचारे के साथ अन्याय क्यों करते हो कि इसे आप लोग इक्वल ना करो, इसे बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे? इस भाई में गुणा मार दो किसने की? 3 और 2 कैल्शियम ले लो, तो इसमें मार दो 2 की गुणा 3 और 2 कैल्शियम 6। आपने इसमें 2 की गुणा मार दी, इस भाई में गुणा मार दो कितने की? 3 की, तो 3 दूनी 6, बराबर हो गया। तो आपने देखा 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो हो गया बराबर 6 6, ये 2 9। आप लोग खुद देखो कितना मिलाया गया है। देखो ध्यान से, 2 से कितना हो गया? 9। अब ये रेशो नहीं चलेगा 3 1 और ये 2 3 का ना, ये नहीं चलेगा। अब रेशो चलेगा ये 6 2 6 9, ये चलेगा रेशो। सबसे पहले मैंने क्या करा, सुन लो। मिल्क कितना था? 75। तो 100 में से कैलकुलेशन होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है 100%। तो 100 में से 75 था मिल्क, पानी कितना रह गया? 25। तो मैंने काट दिया 25 या 75, 3 1 का रेशो आ गया। ठीक है जब आपने कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए तो मात्रा 40% हो जाए, तो 40%, तो ये आपका कितना रह गया? मिल्क। फाइनली मिलाने के बाद 40% तो हो गया आपका मिल्क। घटेगी मात्रा जब आपने पानी मिलाया है, और पानी देखो कितना बढ़ गया ना, 60 हो गया। देखो पहले रेशियो क्या था, अब कितना हो गया। तो इसे भी काट दिया, 20 दूनी 40, 20 या 60। ये 3 1 तो उतार लिया, 2 3 ये भी उतार लिया। आपने मिलाया है किसे? पानी को। तो दूध के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो जिसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं की उसे इक्वल होना चाहिए। आपने देखा है तो 3 और से 2 हो गया, तो आपने इसे 6 बना लिया। 2 से गुणा मार दी इसमें मार दी 3 से गुणा, तो रेशियो बन गया। फिर आप लोगों ने देखा, उसने बोला था कि शुरुआत में, तो प्रारंभ में था और ये अंत में ऐसा हो गया। यहाँ पे भी क्या था? प्रारंभ में था, अंत में ये हो गया। उसने बोला कि प्रारंभ में, आरंभ में 24 लीटर मिश्रण था, तो मेरे पास आरंभ में कितना है? 6 और 2 8, तो 8 है, तो 8 ही कितना है? 24 के बराबर है। 1 कितने के बराबर आएगा? 8 से 24 3 के बराबर आएगा। बात सही है। तो आपने देखा भाई पानी कितना हो गया? प्रारंभ में 2 था, कितना हो गया? 9, यानी कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। तो बताओ, जब 1 अगर 3 के बराबर है तो 7 जो बढ़ा है ये कितने के बराबर होगा? 3 × 7, मतलब 21 लीटर। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपने मिलाया वो 21 लीटर पानी मिलाया था। बात ध्यान देगी, तो 21 लीटर आपने क्या मिलाया था? पानी मिलाया था। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस में तो ये कुछ आपको इतना कुछ बखेड़ा खड़ा करना पड़ेगा, और मैं चाहूँ तो इस सवाल को चुटकी में कर सकता हूँ। इस तरीके को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ही पेचीदा का सवाल हो जाता है तो शायद हम लोगों को इसका सहारा लेना पड़ जाए, वरना इसका सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाई एलिगेशन आप लोग इसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोग ये भी दे सकते थे कि 7 का मल्टीपल आंसर है, लेकिन वो ये कि जब यहाँ तक आ गए फिर मल्टीपल ही क्या चेक करना। देखो अब ध्यान से ज़रा,
कितना पानी और मिलाया जाए। पानी का मतलब क्या है, आप लोगों ने ये बात ध्यान रखना है कि एलिगेशन तो इसमें लगेगा। ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एलिगेशन, क्या एलिगेशन लगाना। लेकिन एलिगेशन लगाना कैसे है वो जरा ध्यान से देखते हैं। एलिगेशन या तो लगेगा मिल्क के बीच में या लगेगा पानी के बीच में, ठीक है। आप लोग ये चेक करो कि कितना, इसने क्या बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, इसने पानी मिलाने की बात की है ना। तो आप लोग क्या है कि पानी के बीच में एलिगेशन लगाओ। जो चीज़ मिलाई गई हो या जो चीज़ निकाली गई हो उसी के बीच में एलिगेशन लगेगा, आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा पानी की बात कर रहा है तो आप लोगों को पानी के बीच में एलिगेशन लगाना है। यहाँ पे वाटर लिख लो, यहाँ पे वाटर लिख लो। आप खुद बताओ प्रारंभ में कितना था, 75 था ना, 75 दूध है, सॉरी, प्रारंभ में 75 दूध था। तो भाई 25 क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो 25 आपने पानी लिख दिया। इस साइड में हमेशा भगवान पे भरोसा करके 100 मान लेना है, ठीक है। इस साइड में कितना मान लेना, 100%। हमेशा कोई भी सवाल हो इस तरीके का, इस साइड में 100 ही मानना है, ठीक है। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 100। अब उसने बोला ताकि दूध की मात्रा 40% हो जाए। अब अंत में 40% होने का मतलब क्या है, अंत में अगर 40% हुआ है दूध तो इसका मतलब पानी कितना रहा होगा, 60%। इजी सी बात है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कितना लिख दिया, 60%। फिर से देखो, शुरुआत में कितना दूध था, 75%, तो पानी कितना रहा होगा, 25। ये हमें अपनी श्रद्धा से 100 ही मानना है हमेशा, ताकि दूध की मात्रा 40% हो जाए। तो दूध अगर 40% हो जाएगा अंत में तो फिर आपका पानी कितना रह जाएगा, 60। और देख सकते हो आप लोग ये वैल्यू 100 से नीचे है और 25 से ऊपर है, इसका मतलब बिल्कुल मामला ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 में से 60 जाके कितना बचता है, 40%। और 60 में से 25 जाके कितना बचता है, 35% बचता है। तो 5 अठे 40 और 5 सत्ते 35। लो जी, 8:7 का अनुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य पर रखना है और यहाँ पे थोड़ी सी समझ के चलनी है बातें, ध्यान रखने वाली कि 2 हिस्से आपके पास, एक तो राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। आप खुद बताओ प्रारंभ में क्या है, दूध है ना, पर प्रारंभ में सारी मात्रा रही होगी ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला हिस्सा, राइट वाला, राइट साइड वाला हिस्सा हमेशा क्या है, मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई या निकाली गई मात्रा, ठीक है। ये वाली हिस्सा क्या होगा, मिलाई गई या निकाली गई मात्रा। और ये आपका हिस्सा क्या होता है, ये होता है कुल मात्रा। कुल मात्रा किसी प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कुल मात्रा क्या थी वो यहाँ पे होती है। आप खुद देखो आरंभ में कितना था, 24, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 8। तो 8 पॉइंट के लिए आप लोगों को कितनी दी गई है, 24 दी गई है। तो 1 पॉइंट के लिए कितनी आएगी, 8 तिया 24। बात सही है ना। 1 पॉइंट के लिए को 3 है, तो आपसे पूछा कितना मिल आएगा, तो भाई साहब श्रद्धा से 7 तिया 21 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी 21 आया और यहाँ पे भी 21 आया, लेकिन इसे समझने में थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन आप जब करने बैठोगे तो बहुत तेज़ी से काम होता है। आप इसे मन में कर सकते हो, 75 हो गया, 25 या 100 या 60 घटाया 8 7 8 3 24 3 7 21, मामला ही खत्म, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो 7 का मल्टीपल भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो। लेकिन जब यहाँ तक आ जाते हो तो फिर मल्टीपल चेक करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ एक सवाल आपको। मैथमेटिक्स में लिखने का बड़ा झंझट है, लिखना बहुत पड़ता है। पानी और दूध के मिश्रण में 80% दूध है। चलो कह रहे हैं पानी दूध का एक मिश्रण है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। कह रहा है एक बर्तन है, इसमें पानी और दूध मिला हुआ है और भाई 80% इसमें दूध है बोल रहा है। अच्छा मिश्रण में कितना लीटर पानी का, ये नहीं काम चलेगा अभी नहीं, एक सेकेंड। ये सही है। दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। अब क्या पानी दे रखा है, ये आपको दिया गया है 20% क्या है, पानी है, ठीक है। 20% पानी है और आपका मिश्रण में जो पानी को 90% करना है, ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 90%। अरे मैं चुप करना, 90% हो जाए, ठीक है। कितने लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
चलो अब देखो इसे कर लेते हैं। ऑप्शन इसके दे रखे हैं इसने भाई 170, 175, 160 और 165, ठीक है, ये दे रखे हैं। लो जी, क्वेश्चन दिया गया किसी बर्तन में 20% पानी, कितना पानी और मिलाया जाए। एक सेकंड को, पानी को, हाँ मिश्रण में कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सही है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 90% हो जाए। अब देखो आप लोगों के पानी मिलाया गया तो पानी के बीच में एलिगेशन लगेगा, और आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो भी पानी की दी गई हैं। तो यहाँ पे वाटर आ गया और यहाँ पे वाटर लिख दिया। तो पहले वाटर कितना था 20%, चलो जी यहाँ पे तो 100 ही रखना है, और लास्ट में कितना हो गया 90%। देखो कितने 30 आता है, तो 100 में से 90 का कितना बचता है आपका 10, यहाँ पे कितना बचता है 70, तो 0 से 0 कट के 1:7, इसका ऑप्शन हो गया रेशो। ये तो है मिलाई गई मात्रा, ठीक है, मिलाई गई मात्रा, और ये इधर क्या है कुल मात्रा, इधर कुल मात्रा है। अच्छा शुरुआत मिश्रण जो बोला है वो दिया है आपको 25 लीटर का मिश्रण, ये वाला 25 दिया है कि प्रारंभ में 25 लीटर मिश्रण था, ठीक है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 गुना कर दो इसे, 25 7 175, तो 175 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो 175 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, जो आपको बोला जाए, जो भी मिलाने को बोला जाए, बस उसी के बीच में आपको एलिगेशन लगाना है। ये दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक बनता है जब आप सिर्फ मिलाओगे या सिर्फ निकालोगे, और दूसरा ये बनेगा कि जब आप निकालोगे और निकालने के बाद फिर से मिलाओगे, यानी आप लोग मिश्रण को बदलते हो। एक बार तो निकाल लिया डाला कुछ नहीं, या डाल दिया निकाला कुछ नहीं, एक एक आपने पहले निकाला फिर डाल दिया, या डाला फिर निकाल लिया, दो तरह की कंडीशन बनती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करा देता हूँ इसके ऊपर में। अब थोड़ा नशे वशे की बात कर लेते हैं हम लोग, नशा भी ज़रूरी है। तो बोला गया वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है। तो बात चल रही है एक वाइन की और एक चल रही है भाई पानी की। तो वाइन की स्पेलिंग क्या होती है, वी के डब्लू? तेरे को भी नहीं पता, इंग्लिश पढ़ रहे बच्चे, क्या होगा तुम लोगों का भाई, हद है। देखो वाइन और पानी के 125 गैलन में, वाइन की वी फॉर वाइन, अच्छा चलो वाइन, मेरे पे इंग्लिश नहीं आती बट डब्ल्यू से वी से चेक कर लेना। वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में हो गया वाइन, और ये हो गया आपका पानी। 125 लीटर है टोटल, ये प्रारंभ में है, शुरुआत में 125 लीटर है, मैं बोल दे रहा हूँ प्रारंभ में है ये, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद इसने बोला कि मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए 20% वाइन है। शुरुआत में क्या है 20% वाइन है, तो वाइन को 25% करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिख पा रहा होगा, ठीक है, वरना मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो कभी ऊपर ना दिख पा रहा हूँ। तो वाइन और पानी में का 125 लीटर मिश्रण है, उसमें वाइन कितनी है 20% है। अब आपको वाइन को बढ़ाना है, वाइन की क्वांटिटी बढ़ानी है, और कितनी करनी है 25%। तो ओब्वियसली बात है कि जब आप 20 से 25 करोगे तो वाइन को डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो कह रहा है कि बताओ भाई कितना डालोगे 125 में। तो आपने कुछ नहीं करना है, देखो क्या मिलाया गया है बताओ, वाइन को 25% करना है, यानी कि वाइन को 25% करने के लिए वाइन ही तो मिलानी पड़ेगी। 20 से 25 करना तो वाइन के बीच में एलिगेशन लगेगा, तो W फॉर वाइन पूरा लिख दूँ क्या, W4 वाइन, ठीक है। तो कितनी थी भाई शुरुआत में 20%, ये तो 100 ही रखना है, और ये कितना आ गया इधर कर दो 25%, ठीक है, ये हो जाता है। घटाओ भाई, हो क्या 100 में से 25 गया 75, भाई बचता है 5, तो 5 से घटा धड़ 15:1, ठीक है। अच्छा 15 होता है ना, हाँ 15:1। तो ये कुल मात्रा है, ये मिलाई गई मात्रा है, ठीक है। आप देखो शुरुआत में कितना था 125 लीटर था, मेरे पास शुरुआत में कितना है 15, तो 15 पॉइंट के लिए आपको कितनी दी गई है 125, एक कटता तो है नहीं है, पॉइंट मारा होगा और क्या। एक पॉइंट के लिए कितनी आ गई 5 या 15, 5 10 25, तो 25/3 मतलब काटोगे तो कितना आएगा, एक पॉइंट के लिए आएगी थोड़ी कितना है
ठीक है, 3×8 = 24 और 3×3 तो 8.33 लीटर। ठीक है, 8.33 लीटर आ जाएगा इसका आंसर, पॉइंट में आ जाएगा और कुछ नहीं। चलिए, तो ये बात समझ पाए, जो चीज़ आपको मिलानी है वही आपको एलिगेशन उसी के बीच में लगा देना है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसमें कि जब आप लोगों को फ्रैक्शन में अगर लगाना पड़ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो। हाँ, अब इसी सवाल को आप लोग फ्रैक्शन में करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी सवाल को मैं फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। आप सोचो कि फ्रैक्शन में कैसे लगाएं इसे, तो फ्रैक्शन में बता देता हूँ। फ्रैक्शन में भी कोई मगजमारी नहीं है। तो क्या बोला गया है, सोडा और पानी, सोडा व पानी के 75 लीटर मिश्रण में, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात, सोडा व पानी का अनुपात 4:1 है। इस अनुपात को, इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए, 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक इट द रेशियो 3:1। इंग्लिश भी बहुत खतरनाक है मेरे तो भाई। आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं भाई। अब जैसे सवाल दे गया आप लोगों को, ऑप्शन इसके पास है नहीं, सवाल ऐसे ही बिना ऑप्शन के ही अभी पता लग जाएगा आंसर क्या आएगा। अब देखो भाई, रेशियो दे रखा है तो रेशियो से भी कर सकते हो। मिलाया क्या गया है, बनाने कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब उसने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी कि एलिगेशन कहाँ लगेगा, पानी के बीच में लगेगा। अब पानी के बीच में एलिगेशन लगेगा तो लगाए कैसे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये ना सवाल और तो कुछ अंतर नहीं है इसमें, सही है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो पानी के बीच में एलिगेशन लगाना, तो सोडा व पानी 25 लीटर मिश्रण में सोडा व पानी का अनुपात कितना, 4:1 है। तो देखो क्या कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग चाह रहे हो नॉर्मल तरीके से करना, जो मैंने सबसे शुरुआत में कराया था, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पानी में कैसे लगेगा, शुरुआत वाली जो वैल्यू है वो तो है सोडा और ये क्या है वाटर, मिलाया क्या है पानी। तो आप लोग यहाँ पे पानी में एलिगेशन लगाना पड़ेगा। पानी यहाँ पे लिख दिया, पानी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे पानी कितना है, 1 है। 1 है कितने पे, 4 और 1 5 पे, ठीक है भाई। टोटल 5 है, 5 में से 1 क्या है, पानी है। यहाँ पे क्या मानूँ अब, अरे भाई जब परसेंटेज था तो 100 मान रहे थे, और जब फ्रैक्शन है तो 1 मानोगे, सिंपल सी बात है। अरे जब आपका परसेंटेज की बात होती तो कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है, 100%। इसी चीज़ को अगर मैं परसेंटेज में लिखूँ, बहुत सॉरी फ्रैक्शन में लिखूँ, तो 100/100% आएगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 काटा, एक तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो जब भी आप लोग फ्रैक्शन कर रहे हो तो फ्रैक्शन पे यहाँ पे 100 की जगह क्या करना है, 1 करना है, बस सारा सवाल सेम है। बाकी अब यहाँ पे कितना हो गया, लास्ट में 3 1 हो गया, जिसमें से तुम्हारा 1 क्या है, पानी है, और टोटल 3 और 1 4 ही है। तो बस यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, इसमें से घटा दो, 1 में से अगर घटाओगे 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, यहाँ पे 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/20, तो 4 पंजे 20 और 5 तक कितना आ गया, 15:1। ये फिर से वही क्या है, ये कुल मात्रा है और ये मिलाई गई मात्रा है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, कुछ दे रखा है इसमें, 75 लीटर मिश्रण है, ठीक है। 75 है ना, शुरुआत में 75 था, और हमारा कितना शुरुआत में, प्रारंभ में, ये प्रारंभित होता, प्रारंभ में कुल मात्रा तो 15 है। तो 15 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 15 पंजे 75। आपसे पूछा गया मिलाया कितना, तो 1 मिलाया भाई, तो 1 में 5 की गुणा मारो, तो 5 लीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो इस तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और एक आध दिखाऊँ मैं तुम लोगों को, अगर तो फ्रैक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे कर दोगे आप लोग आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर ठीक है। तो ये टाइप था आप लोगों का, टाइप नंबर मैंने 3 और 4 दो टाइप आज बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब मिश्रण को पूरे को बदला जाता है, तो आप लोग सिर्फ डाल देते हैं, वैल्यूज़ को बढ़ा देते, जैसे वाटर डालते, वाटर की परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा दिया, दूध डाल दिया, दूध की परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा दिया। इसी तरीके से जब आप लोग वैल्यूज़ को बढ़ा देते। लेकिन अगले वाले लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा कि जब आप लोग निकालोगे और उतना ही मिश्रण उसमें डाल दोगे, तब वो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं एलिगेशन से बताऊंगा। उसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। वो बहुत लंबे पड़ जाते हैं, अगर आप लोग उसे रेशो के तरीके से करते हो तो भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तक्षशिला के। धन्यवाद।